बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विच यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जिनकी इंटर्नशिप होती है और वो इंटर्नशिप के लिए बहुत ही परेशान होते हैं कि हमें किस तरह से इंटर्नशिप करनी है, उसका क्या क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह से हमें इसकी सिलेक्शन करनी है, क्या क्राइटेरिया है। ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने तमाम चीज़ें, तमाम आपकी कन्फ्यूजन्स, आपके क्वेश्चन सबको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देना है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक लाइव डेमो, एक कंप्लीट जो फाइनल इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो भी शेयर करूंगा। आपके आइडिया के लिए आप उसको भी ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो में आप सबसे पहले तो इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रोसीजर्स एंड क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं इंटर्नशिप की, और कोर्स सिलेक्शन से लेके सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट तक, और उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर, आपने किस तरह से तैयारी करनी है इंटर्नशिप के लिए, किस तरह से आपने इंटर्नशिप अर्न करनी है अपने हॉस्पिटल से। तो ये इसके अंदर मैं टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा किस तरह से आपने अप्रोच करनी है। और उसके बाद फिर लास्ट पे मैं आपको साथ एक लाइव डेमो जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही आप देख लें, आपने यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। ये कि मोस्टली 8वें सेमेस्टर में आप सबको पता है कि लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपने इंटर्नशिप को चूज़ करना है या प्रोजेक्ट को, ये आपने फ़ैसला करना है। अगर आप इंटर्नशिप को चूज़ करते हैं तो उसके बाद आपने फ़र्दर मूव करना है, जिसके अंदर क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। क्राइटेरिया में सबसे पहले आपने जो CGPA है वो आपका 2.0 होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि CGPA क्या होता है और GPA क्या होता है। ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इस दोनों में फ़र्क GPA और CGPA में, तो आप को ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 105 होने चाहिए। आपके कोर्स जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसके क्रेडिट आवर्स 105 होने चाहिए या इससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने STA 630 रिसर्च मेथड्स ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और जो नॉन जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप जो सिलेक्शन है, कोर्स है, वो करेंगे इंस्टेड ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है जी, जो लोग जॉब नहीं कर रहे होते। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जी, ये कब तक होगी? 6 से 8 वीक की इंटर्नशिप होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कि अप्रूव्ड बाय कोर्स टीचर्स, जो है ना, आपका जो भी कोर्स टीचर होगा वो अप्रूव्ड करेगा, तो फिर आपने वहाँ पे ये इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वहाँ से एक फ़ाइनल रिपोर्ट लेनी है। जो जहाँ पे आप इंटर्नशिप जिस हॉस्पिटल में करेंगे वहाँ से आपने एक इंटर्नशिप रिपोर्ट लेनी है और वो फिर आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो जॉब होल्डर्स हैं वो फाइनल प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट के बजाय, और फिर वो जो जॉब कंफर्मेशन लेटर्स हैं वो भी यहाँ पे शेयर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देख लें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। जैसे ही आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उसके साथ ही आप को इस तरह से मेल आ जाती है जो अनाउंसमेंट्स हैं वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसके साथ इंस्ट्रक्टर कौन है इसका भी आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखें कोर्स सिलेक्शन में सेम उन्होंने कहा हुआ है कि आपका CGPA 2 पॉइंट होना चाहिए या इससे ज़्यादा, और उसके बाद 105 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए, और जो MSc स्टूडेंट्स हैं उनके 45 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। इंटर्नशिप रूल में सबसे पहली चीज़ जो आप है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने चाहिए, और एक ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर नॉट रिकमेंडेड टू गो इन प्राइवेट क्लिनिक, किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में आप नहीं जा सकते, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स हैविंग HR डिपार्टमेंट फॉर MSc ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ओवरसीज स्टूडेंट्स ओनली। स्कूल सेटिंग्स में भी पॉसिबल है अगर आप किसी ऐसे एरियाज़ में से हैं जहाँ पे आपको
और ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वो भी अगर आपके टीचर्स, आपका जो इंस्ट्रक्टर हैं वो एक्सेप्ट करें तो, अदरवाइज़ उन्होंने क्लियर बता दिया कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करेंगे। तो इसमें न्यूरोटिक केसेस हैं, उनके बारे में आप जो 2 केस हैं वो आपने चूज़ करने हैं और उनके ऊपर ही आपने फाइनल रिपोर्ट भी लिखनी है। इनको आपने अच्छी तरह रीड कर लेना है, क्योंकि मैं रीड करने बैठ गया तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें अहम चीज़ क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, वो सिर्फ स्काइप है, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगे। आपने किस तरह से स्काइप अकाउंट बनाना है ये भी आप देख लें कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना स्टूडेंट आईडी पासवर्ड वो वाला लगाना है और उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, आपके पास जो स्काइप अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। तो उसके बाद आपने अपना जो इंस्ट्रक्टर है उनके साथ कांटेक्ट करना है। ये अनाउंसमेंट आ जाएगी आपके जो भी आपने इंटर्नशिप सब्जेक्ट होगा लास्ट पे, और पहली जो अनाउंसमेंट होगी उसके लास्ट के ऊपर आपके जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे उनका आपके लिखा होगा, डिटेल लिखी होगी। यहाँ पे वेलकम टू इंटर्नशिप कोर्स, जब भी हम कोई कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक वेलकम की जो अनाउंसमेंट आती है वो एक अनाउंसमेंट आएगी, तो उसकी लास्ट के ऊपर आप के जो भी इंस्ट्रक्टर हैं उनके बारे में लिखा होगा। जिस तरह से सिद्रा शफीक इस जो इंटर्नशिप है इनके इंस्ट्रक्टर हैं, तो इनकी स्काइप आईडी भी लिखी होगी और इनकी जो ईमेल एड्रेस है वो भी लिखा होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप फेक तरीके से कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने, अगर आपकी इंटर्नशिप है तो ही आप उनसे रब्ता करें, और अदरवाइज़ आप उनसे इस तरह के मैसेजिंग वगैरह ना करें ताकि आपको उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। तो इसके बाद इन्होंने ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन, तो आईडी रजिस्टर्ड के साथ करें, स्टूडेंट आईडी जो भी है वो आप लगाएं। उसके बाद आपने यहाँ पे जो लास्ट पे स्टूडेंट आईडी है ये आपने यहाँ से कॉपी करके सर्च करना है, तो आपके पास टीचर्स का आ जाएगा। फिर आपने उनको मैसेज कर देना है, तो वो आपको अपने स्काइप ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। जैसे ही वो आपको स्काइप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे तो साथ ही आपको सेशन की डेट बता देंगे कि इस टाइम इस डेट को आपका फर्स्ट सेशन होगा, जिसके अंदर वो आपको सरसरी सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे और तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी को इंटर्नशिप होगी और क्या कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने होंगे और किन हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। वो तकरीबन 1 घंटे का सेशन होगा, आपने उसको लाजमी अटेंड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको वही ग्रुप जो होगा उसके अंदर ही आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। और फर्दर स्टेप देख लें कि अकाउंट का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो बहुत अहम है। सबसे पहले तो आपने एक हॉस्पिटल के ऊपर नहीं रहना कि मैं बस एक ही हॉस्पिटल में चला जाऊँ तो बस वहीं पे मुझे मिल जाएगा। इंटर्नशिप के बारे में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को। आपने लाजमी 3 से 4 हॉस्पिटल्स के अंदर जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ से आपने उनके साथ डिबेट करनी है, बात करनी है और उनको इस चीज़ के ऊपर कायल करना है कि आपको इंटर्नशिप दी जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि आप आफ्टर डिग्री हम इंटर्नशिप कराते हैं, पहले नहीं कराते। तो आपने उनके साथ एक अपना लेटर, वो जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया हुआ है वो आपने लेके जाना है। इसकी अगले स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। वो आपने उनको दिखाना है भी ये मेरा लेटर है और मुझे आप इंटर्नशिप दें, तो मे बी आपको इंटर्नशिप मिल जाए, ठीक है। और जैसे ही आपको इंटर्नशिप मिल जाती है फिर वो जो एक फॉर्म आपको दिया गया है मेल के ज़रिए, आपने उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने अपनी इंस्ट्रक्टर को भेज देना है, या फिर जो मेल जो PSY619 और आगे .VUED जो उस मेलिंग एड्रेस के ऊपर आपने सेंड कर देना है। अपना जो फॉर्म आपने फिल करना है उसके अंदर जो भी आपने डिटेल लिखनी है। और यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, जब आपको IRL मिल जाता है, इंटर्नशिप रेफरिंग लेटर, जो कि आपकी इंस्ट्रक्टर
इंस्ट्रक्टर आपको रिटर्न करेंगे, जो कि लेटर आपने स्कैन करके सेंड किया होगा, तो उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपने सोच समझ के ये डिसीजन लेना है कि जो डेट्स आपकी इंटर्नशिप की ज़रूरत हैं आपके इस सेमेस्टर में चल रही हैं, उनके दरमियान में आपके हॉस्पिटल वाले आपको इंटर्नशिप भी करवाएं और उसके बाद आपको कंप्लीट जो प्रोसेस है वो भी करें कि उनका आपको उन डेट्स के अंदर सर्टिफिकेट्स भी बना के दें। ठीक है। और उसके बाद आपके जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। वो आपको अच्छे से गाइड करे, वो आपको अच्छे से इंटर्नशिप करवाए, क्योंकि इंटर्नशिप एक वो स्टेज होती है जिसके अंदर आप प्रैक्टिकली जाके चीज़ों को देख रहे होते हैं। प्रैक्टिकली आपने जाके क्लाइंट्स के साथ मिलना है, उनके इश्यूज़ देखने हैं, उनके डायग्नोस करना है, उनको कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है और सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो वो एक प्रैक्टिकल लाइफ है और वहाँ पे जाके आप को एक प्रोफेशनल की सूरत में जो है ना फेस करना है। तो इस तरह से आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके जाना है। इसके बाद ये आपके सामने फॉर्म है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने ये फॉर्म अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। और जब ये फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद फिर IRL आपको मिल जाएगा, इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर। और फिर उसके बाद आपने इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी है जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप ने लिखा होगा। इस यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे भी आपने अपने इंफॉर्मेशन लिखनी है और इसको अपने इंस्ट्रक्टर के साथ शेयर कर देना है। उसके बाद आप देखें जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप के लिए जाना है तो उससे पहले आपने कुछ चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर क्लियर करनी है, क्योंकि चाहे आप एक रात में कर लें, चाहे आप 2 दिन में करें, चाहे एक हफ़्ते में करें, मगर इन चीज़ों के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो फिर वो आपको इंटर्नशिप नहीं देंगे। हो सकता है वहाँ पे आपको शॉर्ट सा इंटरव्यू देना पड़े तो उसके अंदर वो आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दें, तो फिर आपको अगर उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते होंगे तो मे बी आपको इंटर्नशिप वो ना दें। तो बेहतर है आपने न्यूरोटिक और डिसऑर्डर्स को देख लेना है, जितने हो सके कोशिश करें, और DSM-5 को रीड आउट कर लेना है जितना हो सके। जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको रीड आउट कर लेना है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है उसको रीड आउट कर लेना है। आप डिसऑर्डर्स को देख लें और उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लें, और स्टडीड कोर्स को गो थ्रू कर लेना है जो भी आपने रीडिंग की हुई है जो कि इसके रिलेटेड हो, डायग्नोस्टिक और इंटर्नशिप के रिलेटेड, जिस तरह न्यूरोटिक और डिसऑर्डर्स हैं उनको आपने देख लेना। और लास्ट पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा आपने इन्हेंस कर लेना है ताकि आप सही तरीके से ख़ुद को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें कि मुझे आप इंटर्नशिप दें। ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप के अंदर आपका जो मिड से पहले एक असाइनमेंट है और एक मिड के बाद फाइनल के दरमियान में एक असाइनमेंट आएगी, और वक्तन फ़वक्तन आपको जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे वो गाइड भी करते जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और लास्ट के ऊपर आपने फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट जो है इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो सबमिट करवानी होगी। वो सबसे अहम होती है और वो किस तरह से आपने करनी है उसकी भी एक डेमो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी लाजमी देख लें और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ समझ आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा अगर आपने कुछ सीखने को मिला है, और इस वीडियो को अपने तमाम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिनका आपके साथ इंटर्नशिप में, और ताकि उनको भी यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। अच्छा, अभी मैं आपके साथ ये एक जो पिछले सेमेस्टर में इंटर्नशिप रिपोर्ट थी, फाइनल रिपोर्ट, वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपके लिए एक आइडिया होगा कि किस तरह से आपने रिपोर्ट तैयार करनी है, फाइनल रिपोर्ट। तो ये आपके ने सबसे पहले जो पेज स्टार्ट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कोई भी पिक्चर लगा लें। उसके बाद आपने
ये क्लिनिकल केस स्टडीज़ लिख लेना है, जिसमें आप जो 2 केसेस बताए हुए हैं उनके बारे में आपने लिख देना है कि कौन से 2 केसेस थे और उनका क्या क्या तरीक़ाकार था, किस तरह से डायग्नोज किया। ये सारी एक तरतीब के साथ आपने लिख देना है। और स्टार्टिंग में आपने ये लिख देना है कि ये जो फ़ाइल आप शेयर कर रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो ये है इंटर्नशिप रिपोर्ट और PSY 619 है। और नीचे आपने बाय लिख देना है, जो भी नाम लिख दें अपने जो प्रिपेयर किया है और अपना नाम लिख लें, ठीक है। नीचे मोनोग्राम लगाना चाहें तो लगा लें, क्योंकि विश्व यूनिवर्सिटी की तरफ से आप कर रहे हैं तो लगा दें तो बेहतर है। इसके बाद है जनाब इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिटेड टू, किसको सबमिट हो रही है ये लिख देना है। फिर अपना कंप्लीट डिटेल लिख देनी है, अपना नाम लिख देना है, अपना स्टूडेंट आईडी लिख देना है, BS साइकोलॉजी कर रहे हैं, कब ड्यू डेट है, सबमिट कब करवा रहे हैं, ये लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर डेडिकेशन आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी डेडिकेशन है वो लिख देंगे। इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छी लिखा हुआ है। और इसके बाद आपने लिख देना है एक्नॉलेजमेंट, जो भी आप एक्नॉलेजमेंट करना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये फ़ाइल बनाई हुई है, तो आप भी कोशिश करें कि इसी तरह की फ़ाइल बनाएं ताकि ये सक्सेसफुली हो। ये जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सक्सेसफुली है। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह उन्होंने एक सर्टिफिकेट उनको जो हॉस्पिटल जिसमें आप इंटर्नशिप करेंगे वो आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे, ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। ये आपने इस तरह का सर्टिफिकेट यहाँ पे कॉपी स्कैन करके यहाँ पे फ़ाइल जो PDF है वहाँ पे आपने लगा लेनी है। पहले आप वर्ड में बना लें या इसमें बना लें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पेज पे आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो कि आपने लिख देना है। यहाँ पे आप देख लें क्या लिखा हुआ है कि मैंने जो कुछ भी बनाया है या ये फ़ाइल है ये सारी मैंने खुद प्रिपेयर की, इस तरह का ना अंडरटेक सर्टिफिकेट आपने यहाँ इसके साथ लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखने हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या लिखने हैं कि केस समरी क्या थी, ठीक है। उसके बाद आपने उस केस का बायोडाटा लिखना है, मेन रीजंस लिखनी है जो भी रेफरल था, और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या क्या हैं वो लिखनी है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिखनी है, फैमिली हिस्ट्री लिखनी है। और फैमिली हिस्ट्री में फादर, मदर, स्टेप मदर, सिबलिंग्स, उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री, मैरिटल हिस्ट्री, चिल्ड्रन, प्री मोरबिड पर्सनैलिटी, प्रीवियस एंड प्रेजेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जनरल बिहेवियर, अपीयरेंस, मोड, थॉट्स, डिल्यूजन्स, परसेप्शंस, हेल्यूजन्स, ओरिएंटेशन, टाइम, प्लेस, पर्सन, मेमोरी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट, ये चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। और ये चीज़ें आप दोनों केसेस की सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने केस 1 था ऊपर और नीचे केस 2 स्टार्ट कर दिया। इसी तरह के आपने इनके भी कंटेंट लिख देने, और कंटेंट में जो चीज़ें हैं वो आपने लिख देनी है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये यहाँ पे आपके सामने एक तरतीब के साथ उन्होंने बनाई हुई है फ़ाइल। आपने भी कोशिश करनी है कि यही तरतीब को फॉलो कर लें, या आपके इंस्ट्रक्टर अगर इससे भी अच्छी कोई आपको तरतीब दे सकते हैं तो उनको फॉलो कर लें। यहाँ पे देखते हैं केस 1 की जो उन्होंने क्या लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे केस 1 की मेन समरी लिखी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने डिटेल लिखी है कि किस तरह से केस उनके पास रिपोर्ट हुआ। फिर बायोडाटा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेन रीजंस क्यों रेफ़र किया गया, प्रेजेंटिंग की उनकी क्या क्या कंप्लेंट थी, क्लाइंट्स आपको वर्बली जो भी बताएगा आपने नोट डाउन कर लेना है। फिर उनकी जो उनके साथ आए थे उनका आपने लिखते जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो इस तरह से आपने उनकी कंप्लीट हिस्ट्री लिख लेनी है, और इस तरह से आपने उनकी सारी डिटेल लिख लेनी है। डिटेल लिखने के बाद फिर आपने जो उनको डायग्नोज़ करना है
ठीक है। डायग्नोज करने के बाद फिर उनकी जो भी सेशंस होंगे और जो कुछ भी आपने उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था एक आइडिया के तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से इसको तैयार करना है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ठीक है, और अगर किसी को ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।